सभी को नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम मानव रक्त का पार्ट 2 पढ़ेंगे। प्रश्न 1, प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है? उत्तर, थ्रोम्बोसाइट्स या बिंबाणु। मानव प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट्स या बिंबाणु। प्रश्न 2, प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या है? उत्तर, प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य रक्त का थक्का बनाने का है। क्या कार्य है? रक्त का थक्का बनाने का कार्य है। किसका? प्लेटलेट्स का। प्रश्न 3, प्लेटलेट्स का निर्माण किस प्रकार होता है? उत्तर, मेगाकोरियोसाइट्स के टुकड़ों में विखंडन से प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। मेगाकोरियोसाइट्स के टुकड़ों में विखंडन से प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। प्रश्न 4, प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ होता है? उत्तर, अस्थि मज्जा की विशेष कोशिकाओं में। कहाँ होता है प्लेटलेट्स का निर्माण? अस्थि मज्जा की विशेष कोशिकाओं में। प्रश्न 5, स्कंदक पदार्थ किसे कहते हैं? उत्तर, ऐसे पदार्थ जो रक्त का थक्का बनाते हैं उन्हें स्कंदक पदार्थ कहा जाता है। ऐसे पदार्थ जो रक्त का थक्का बनाते हैं उन्हें स्कंदक पदार्थ कहा जाता है। प्रश्न 6, स्कंदक पदार्थ कौन कौन से हैं? उत्तर, फिटकरी, डिटॉल, कैल्शियम, विटामिन के। ये सभी क्या हैं? स्कंदक पदार्थ। कौन कौन से? फिटकरी, डिटॉल, कैल्शियम, विटामिन के। प्रश्न 7, प्रतिस्कंदक पदार्थ किसे कहते हैं? उत्तर, वे पदार्थ जो रक्त का थक्का नहीं बनने देते उन्हें प्रतिस्कंदक पदार्थ कहा जाता है। जो रक्त का थक्का नहीं बनने देते उन्हें प्रतिस्कंदक पदार्थ कहा जाता है। प्रश्न 8, प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है? उत्तर, हिपेरिन। हिपेरिन प्रतिस्कंदक पदार्थ होता है। प्रश्न 9, समतापी जीव किसे कहते हैं? उत्तर, ऐसे जीव जिनके शरीर के रक्त का तापमान वातावरण के अनुसार नहीं बदलता है उन्हें समतापी जीव कहते हैं। जैसे मानव, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, पक्षी। नोट, इन सभी जीवों के शरीर के रक्त का तापमान हमेशा गर्म ही रहता है। प्रश्न 10, असमतापी जीव किसे कहते हैं? उत्तर, वे जीव जिनके शरीर के रक्त का तापमान वातावरण के अनुसार बदल जाता है उन्हें असमतापी जीव कहते हैं। जैसे सांप, छिपकली, मेंढक, मछली। आपने देखा होगा कि सर्दियों में छिपकली गायब हो जाती है। क्यों? क्योंकि इनका शरीर क्या होता है? रक्त कैसा होता है? असमतापी। सांप भी क्या होंगे? बिल में चले जाएंगे क्योंकि इनका रक्त कैसा होता है? असमतापी। प्रश्न 11, मनुष्य में प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है? उत्तर, 1.5 लाख से 4.5 लाख प्रति घन मिमी। कितनी? 1.5 लाख से 4.5 लाख प्रति घन मिमी होती है। प्रश्न 12, प्लेटलेट्स केवल किन जीवों में पाई जाती है?
उत्तर केवल स्तनधारी जीवों में। स्तनधारी जीव जो बच्चे को जन्म देते हैं उनमें प्लेटलेट्स पाई जाती है। प्रश्न 13, प्लेटलेट्स का जीवन काल कितने दिन होता है? उत्तर 7 से 10 दिन। प्लेटलेट्स का जीवन काल 7 से 10 दिन होता है। प्रश्न 14, हीमोफीलिया रोग में क्या होता है? उत्तर विटामिन के व थ्रोम्बिन की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है। किसमें? हीमोफीलिया रोग में। हीमोफीलिया रोग में विटामिन के व थ्रोम्बिन की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है। प्रश्न 15, प्लेटलेट्स में कमी होना क्या कहलाता है? उत्तर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। प्लेटलेट्स की संख्या में कमी होना थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। प्रश्न 16, प्लेटलेट्स किस रोग में कम होती हैं? उत्तर डेंगू रोग में। आपने देखा होगा कि डेंगू रोग में प्लेट क्या होती हैं? गिर जाती हैं, प्लेट कम हो जाती हैं। प्रश्न 17, डेंगू रोग किस मच्छर के काटने से होता है? उत्तर मादा एडिज मच्छर के काटने से। मादा एडिज मच्छर के काटने से डेंगू रोग होता है। प्रश्न 18, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी व प्लेटलेट्स किस में पाए जाते हैं? उत्तर प्लाज्मा में। किस में पाए जाएंगे? प्लाज्मा में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तीनों ही मिलते हैं। प्लाज्मा रुधिर का कितने प्रतिशत भाग होता है? उत्तर 55% भाग। हमारे रक्त का 55% भाग प्लाज्मा होता है। प्रश्न 20, प्लाज्मा में कौन कौन से तत्व होते हैं? उत्तर 90% जल, 10% प्रोटीन व अकार्बनिक लवण होते हैं। कितने? 90% में जल और 10% प्रोटीन और अकार्बनिक लवण होते हैं। प्रश्न 21, प्लाज्मा में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? उत्तर फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन, एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी? फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन, एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाई जाती है। किसमें? प्लाज्मा में। प्रश्न 22, एंटीबॉडीज का निर्माण कहाँ होता है? उत्तर एंटीबॉडीज का निर्माण प्लाज्मा में होता है। कहाँ होता है एंटीबॉडीज का निर्माण? प्लाज्मा में एंटीबॉडीज का निर्माण होता है। प्रश्न 23, खसरा रोग में कौन सी प्रोटीन सुरक्षा प्रदान करती है? उत्तर ग्लोबुलिन। कौन सी? ग्लोबुलिन प्रोटीन खसरा रोग में सुरक्षा प्रदान करती है, जो किसमें मिलेगी? प्लाज्मा में। प्रश्न 24, रक्त का थक्का जमने की जानकारी किसने दी? उत्तर विलियम हार्वे ने। विलियम हार्वे ने रक्त के थक्का जमने की जानकारी दी। किसने दी? विलियम हार्वे ने। प्रश्न 25, रक्त समूह की खोज किसने की थी? उत्तर कार्ल लैंडस्टीनर ने। किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। प्रश्न 26, रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर 4 प्रकार के रक्त समूह होते हैं।
पहला होता है ए वर्ग, दूसरा बी वर्ग, तीसरा ए बी वर्ग, चौथा ओ वर्ग। कौन सा? प्रश्न 27, मनुष्यों के रक्त की भिन्नता का मुख्य कारण क्या है? उत्तर, मनुष्य के लाल रक्त कण में पाई जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन के कारण रक्त भिन्न होता है। कौन सी प्रोटीन? ग्लाइकोप्रोटीन के कारण हर मनुष्य के रक्त में क्या होती है? भिन्नता पाई जाती है। प्रश्न 28, किस रक्त समूह को सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं, जो सभी को दे सकता है? उत्तर, ओ माइनस रक्त समूह को। किसको? ओ माइनस रक्त समूह को सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं। ये सभी को दान रक्त दे सकता है। प्रश्न 30, किस रक्त समूह को सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है? उत्तर, ए बी प्लस रक्त समूह को, ए बी पॉजिटिव रक्त समूह को सर्वग्राही, ये सभी का रक्त ले सकता है। प्रश्न 31, ओ माइनस रक्त समूह को सर्वदाता क्यों कहा जाता है? उत्तर, ओ माइनस रक्त में कोई भी एंटीजन नहीं होने के कारण। क्या होता है? ओ माइनस रक्त में कोई भी एंटीजन नहीं होता है। प्रश्न 32, ए बी प्लस, ए बी पॉजिटिव को सर्वग्राही रक्त समूह क्यों कहा जाता है? उत्तर, ए बी पॉजिटिव में कोई भी एंटीबॉडी नहीं मिलने के कारण। ए बी पॉजिटिव में क्या नहीं मिलेगी? एंटीबॉडी। मतलब ए बी प्लस का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव। प्रश्न 33, एंटीजन क्या है? उत्तर, कोई भी पदार्थ जो प्रतिरक्षा प्रणाली को उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाने के लिए प्रेरित करता है, उसे एंटीजन कहा जाता है। क्या कहते हैं? एंटीजन। कोई भी पदार्थ जो प्रतिरक्षा प्रणाली को उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाने के लिए प्रेरित करता है। प्रश्न 34, एंटीबॉडी क्या है? उत्तर, एंटीबॉडी रोगों से लड़ने वाले प्रोटीन होते हैं जो प्रतिरक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एंटीबॉडी संक्रामक आक्रमणकारियों जैसे बैक्टीरिया और वायरस को पहचानते हैं और शरीर को उन्हें ख़त्म करने में मदद करते हैं। किसको? जो हमारे रोग कारक शरीर में अंदर आते हैं, उनको ख़त्म करने में क्या करते हैं? मदद करते हैं एंटीबॉडीज। प्रश्न 35, RH फैक्टर की खोज किसने की थी? उत्तर, कार्ल लैंडस्टर और वीनर ने। किसने की थी? RH कारक की खोज कार्ल लैंडस्टर और वीनर ने। प्रश्न 36, RH फैक्टर की खोज किस जानवर पर हुई? उत्तर, रीसस नामक बंदर पर। रीसस नामक बंदर पर RH कारक की खोज हुई। फैक्टर मतलब कारक। प्रश्न 38, RH कारक कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर, RH कारक दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है RH पॉजिटिव, दूसरा RH नेगेटिव। RH कारक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला पॉजिटिव RH पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। प्रश्न 39, यदि RH पॉजिटिव वाले व्यक्ति का रक्त RH नेगेटिव वाले व्यक्ति को चढ़ा दिया जाए तो क्या होगा? उत्तर, रक्तग्राही व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। जो रक्त ले रहा है उस व्यक्ति की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। प्रश्न 40, यदि RH पॉजिटिव पुरुष की शादी RH नेगेटिव वाली महिला से होती है तो क्या होगा? उत्तर, प्रथम संतान सामान्य होगी और बाकी की संतानों की मृत्यु मां के गर्भ में हो जाएगी। क्या होगी? पहली संतान तो क्या होगी? सामान्य, और जो भी अगली संतान होंगी उनकी मृत्यु क्या हो जाएगी? गर्भ के अंदर ही हो जाएगी।
प्रश्न 41, माँ के गर्भ के अंदर ही बच्चों की मृत्यु होना कौन सा रोग कहलाता है? उत्तर इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस रोग या गर्भ रक्तानुकोरकता। कौन सा रोग है? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस रोग या गर्भ रक्तानुकोरकता। प्रश्न 42, गर्भ रक्तानुकोरकता से बचने के लिए क्या किया जाता है? उत्तर माँ को प्रथम संतान के जन्म के बाद RH एंटीबॉडी का इंजेक्शन लगा दिया जाता है। माँ को क्या करते हैं? RH एंटीबॉडी का इंजेक्शन लगा देते हैं। कब? प्रथम संतान के जन्म के बाद। प्रश्न 43, RBC की संख्या किस यंत्र से नापी जाती है? उत्तर हीमोसाइटोमीटर से। किससे? हीमोसाइटोमीटर से RBC की संख्या, लाल रक्त कण की संख्या मापी जाती है। प्रश्न 44, रक्त दाब को कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है? उत्तर अधिवृक्क ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल या अधिवृक्क ग्रंथि रक्त के दाब को नियंत्रित करती है। प्रश्न 45, एस्कीमिया रोग किसे कहते हैं? उत्तर शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति हो तो इसे एस्कीमिया रोग कहते हैं। क्या होगा? शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति, मतलब रक्त क्या होगा? कम होगा। प्रश्न 46, एनीमिया किसे कहते हैं? उत्तर एक स्थिति है जिसमें रक्त में पर्याप्त स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाएं नहीं होती हैं, उसे एनीमिया कहते हैं। क्या होता है एनीमिया में? लाल रक्त कणिकाओं की क्या होती है? संख्या कम हो जाती है या रक्त कम हो जाता है। जैसे सफेद हाथ दिख रहा है इसमें। प्रश्न 47, रुधिर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने का कार्य किनका है? उत्तर रुधिर वाहिनियों का। रुधिर वाहिनियां रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने का कार्य करती हैं। प्रश्न 48, रुधिर वाहिनियां कितने प्रकार की होती हैं? उत्तर 3 प्रकार की। पहला धमनी, दूसरा सिरा, तीसरा केशिकाएं। पहला क्या होगा? धमनी, दूसरा सिरा, तीसरी केशिकाएं। रक्त रुधिर वाहिनियां 3 प्रकार की होती हैं। प्रश्न 49, धमनी रक्त को कहां से कहां तक लेकर जाती हैं? उत्तर हृदय से अंगों की तरफ। जो धमनी होती है वो रक्त को हृदय से अंगों की तरफ लेकर जाती हैं। प्रश्न 50, धमनियां किस प्रकार का रक्त ले जाती हैं? उत्तर ऑक्सीजन युक्त रक्त। धमनियां ऑक्सीजन युक्त रक्त लेकर जाती हैं। प्रश्न 51, धमनियों में किस प्रकार का रक्त प्रवाहित होता है? उत्तर धमनियों में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। धमनियों में कैसा रक्त प्रवाहित होता है? धमनियों में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। प्रश्न 52, किस धमनी में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है? उत्तर पल्मोनरी धमनी में। पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है। यह एक अपवाद है। कौन सी धमनी? पल्मोनरी धमनी। प्रश्न 53, धमनियां किस रंग की होती हैं? उत्तर लाल रंग की। धमनियां लाल रंग की होती हैं। प्रश्न 54, धमनियां कहाँ पाई जाती हैं? उत्तर त्वचा की गहराई में। त्वचा की गहराई में क्या होती है? धमनियां पाई जाती हैं।
क्योंकि इनमें शुद्ध रक्त बहता है। प्रश्न 55, सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? उत्तर महाधमनी। महाधमनी सबसे बड़ी, शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है। प्रश्न 56, सबसे छोटी धमनी कौन सी है? उत्तर फ्रेनिक धमनी। फ्रेनिक धमनी सबसे छोटी धमनी होती है। प्रश्न 57, सिराओं का क्या कार्य है? उत्तर रक्त को अंगों से हृदय तक ले जाना। मतलब ये सिरा क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को अंगों से हृदय तक ले जाते हैं। प्रश्न 58, सिराओं में किस प्रकार का रक्त बहता है? उत्तर अशुद्ध रक्त या कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त। सिराओं में किस प्रकार का रक्त बहता है? अशुद्ध रक्त या कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त बहता है। प्रश्न 59, किस सिरा में शुद्ध रक्त बहता है? उत्तर पल्मोनरी सिरा में शुद्ध रक्त बहता है। केवल एकमात्र सिरा है जिसमें शुद्ध रक्त बहेगा। कौन सा है? पल्मोनरी सिरा। प्रश्न 60, सिराएं किस रंग की होती हैं? उत्तर सिराएं नीले रंग की होती हैं। चित्र में भी सिराएं दिखा रखी हैं, ये कैसी हैं? नीले रंग की। तो सिराएं किस रंग की होती हैं? नीले रंग की होती हैं। प्रश्न 61, सिराएं कहाँ स्थित होती हैं? उत्तर सिराएं त्वचा की सतह पर स्थित होती हैं। कहाँ होती हैं? त्वचा की सतह पर। प्रश्न 62, रक्त परीक्षण के समय डॉक्टर कहाँ से रक्त लेता है? उत्तर सिराओं से। डॉक्टर जब रक्त का परीक्षण करता है तो हमारे सिराओं से रक्त लेता है। प्रश्न 63, सबसे बड़ी सिरा कौन सा है? उत्तर महासिरा। महासिरा सबसे बड़ा सिरा होता है। सिरा मतलब नस। प्रश्न 64, सबसे छोटी सिरा कौन सी है? उत्तर हेमी एंजाइगस सिरा। कौन सा? हेमी एंजाइगस सिरा सबसे छोटा सिरा होता है। प्रश्न 65, धमनी और सिराओं को जोड़ने का कार्य कौन करती हैं? उत्तर केशिकाएं धमनी और सिराओं को जोड़ने का कार्य करती हैं। कौन करती हैं? केशिकाएं धमनी और सिराओं को दोनों को आपस में जोड़ने का कार्य करती हैं। थैंक यू।